श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आ रही है कि डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट अब आ चुकी है। डीएनए और पॉलीग्राफी की रिपोर्ट मिल गई है पुलिस को। रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी और पुलिस का ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट आई है ये बेहद मददगार साबित होने वाली है श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का जुर्म साबित करने के लिए। डीएनए और जो आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया था उसकी रिपोर्ट्स अब पुलिस को मिल चुकी हैं। आइए अब सीधा रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह और राजू राज का, जो इस मामले में तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त। और राजू, आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो ये डीएनए की रिपोर्ट्स और पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट आई है, दिल्ली पुलिस में आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? किस तरह की इसमें अब जानकारी सामने आई है जो आगे की जांच में मदद देगी पुलिस को? मैं बता दूं कि जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है इसकी जानकारी हमारे सूत्रों ने काफ़ी पहले दी थी और जी न्यूज़ ने सबसे पहले प्राथमिकता के साथ इस खबर को चलाया था और आज उस खबर पर मुहर लग गई है कि जो डीएनए सैंपल हैं श्रद्धा के पिता से मैच कर गए। उन हड्डियों की 13 हड्डियां बरामद हुई थी महरौली के जंगलों से और उसका डीएनए टेस्ट कराया गया। अब इसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी, जो हड्डियां बरामद हुई है उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे ये साफ हो पाएगा कि हत्या का जो टाइमिंग है, अनुमानित टाइमिंग है, वो पता चल जाएगा कि 18 मई को जब आफताब ने श्रद्धा की हत्या की और शव के टुकड़े किए और शव फेंके, तो एक अनुमानित समय मिल पाएगा कि कितने बजे और किस तारीख को इसकी हत्या की गई। तो काफ़ी अहम सुराग होंगे जब इस केस की चार्जशीट दाखिल होगी और जब ट्रायल पे ले जाएगा। इसके अलावा जिस घर में श्रद्धा की हत्या हुई थी वहाँ पर खून के सैंपल मिले थे, उसकी भी रिपोर्ट पुलिस के पास आई है, वो भी मैच करते हैं। तो कहीं ना कहीं पोलोग्राफी टेस्ट और डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट है इस केस को जांच को आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित होंगी। और अब पुलिस इंतजार कर रही है नार्को टेस्ट का, क्योंकि इस केस की जो मिसिंग कड़ी है, मसलन कि अभी मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ श्रद्धा का, उसे मुंबई के समुंदर में फेंक दिया गया था। इसके अलावा जिस आरी से श्रद्धा के शव को टुकड़े किए गए थे वो बरामद नहीं हुआ है, उसकी बरामदगी करना है। ये इन तमाम सबूतों के आधार पर पुलिस केस को आगे बढ़े। पुलिस का ये भी कहना है कि जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाएगा और उसके बाद परमिशन लिया जाएगा आफताब से दोबारा पूछताछ करने के लिए, क्योंकि पुलिस के पास अभी 1.5 से 2 महीने का वक्त है चार्जशीट दाखिल करने के लिए और चार्जशीट के बाद इस केस को ट्रायल ले जाएगा। तो काफी अहम सबूत के तौर पर लेकिन डीएनए सैंपल्स की मैचिंग और पॉलीग्राफ की रिपोर्ट आना बड़ी मदद देने वाला है दिल्ली पुलिस को इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। श्रद्धा मर्डर केस में जो डीएनए सैंपल की रिपोर्ट मिल गई है उससे पुलिस का कहना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। आइए आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाते हैं। आफताब पर कसा शिकंजा, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डीएनए से खुलेगा मौत का राज। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली के जंगलों से मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच कर गया। ये हड्डियां महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से मिली थी। इन्हें आफताब की निशानदेही पर बरामद किया गया था। 26 नवंबर को जी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि श्रद्धा की हड्डियों के डीएनए का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो गया है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को CFSL लोधी रोड से डीएनए की रिपोर्ट मिल गई है। जो डीएनए की रिपोर्ट मिली है वो पुलिस स्टेशन में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। पिछले महीने ही आफताब का नार्को टेस्ट किया गया था। इसमें उसने श्रद्धा के मर्डर की बात कबूली थी। दिल्ली के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को टेस्ट चला था। आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात कबूली थी। हालांकि तब उसने कहा था कि उसे हत्या का अफसोस नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस के लिए पुलिस की भारी भरकम टीम बनाई गई थी। पूछताछ के दौरान आफताब ने कई राज खोले थे। महरौली के जंगल और गुरुग्राम में उसकी बताई हुई जगह से पुलिस ने शव के कई टुकड़े हड्डियों के रूप में बरामद किए थे। पुलिस को एक मानव जबड़ा भी मिला था। पुलिस ने इन सब को जांच के लिए CFSL लैब भेजा था। मेरी बेटी को
जस्टिस मिलने के लिए जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। इस मामले में रोजाना नए खुलासे होते रहे हैं। श्रद्धा के दोस्तों ने भी मामले की तह तक जाने में पुलिस की मदद की। श्रद्धा एक स्टेटमेंट हमेशा मुझे, मतलब वो 2 दिन में उसने एक स्टेटमेंट मुझे क्लियरली बताया था कि ज़िंदगी में मैं कभी भी तकलीफ़ में रहूँगी तो मेरे फ़ोन में एक ऐसा वीडियो है जिसे मैं दिखा के अपने आप को मैं बचा सकती हूँ। जी न्यूज़ भी श्रद्धा मर्डर केस को लेकर लगातार दर्शकों तक खबरें पहुंचाता रहा। पुलिस ने आफ्ताब की निशानदेही पर कई सबूत इकट्ठा किए और उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। फॉरेंसिक लैब के सूत्रों के मुताबिक जांच में श्रद्धा की हत्या की पुष्टि हुई है। आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा का मर्डर किया था। इस कहानी में लगातार उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन पुलिस अभी भी तफ्तीश में जुटी है। मुंबई में शुरू हुई श्रद्धा और आफ्ताब की लव स्टोरी का अंजाम इतना खतरनाक होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।